हमारी दुनिया जिंदगी से भरी है। हम हाथियों की भव्यता और भेल की महानता देखते हैं, लेकिन सबसे छोटे जीवों का क्या, जिन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता? ये अनदेखे हीरो हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चींटियां मेहनती और असंख्य मिट्टी को पलटती हैं और बीज फैलाती है। मधुमक्खियां अपने भिन्न भिनाते नृत्य के साथ उन पौधों को परागित करती हैं जो हमें भोजन देते हैं। विशाल महासागरों में सूक्ष्म प्लवक धाराओं के साथ बहते हैं। ये छोटे जीव समुद्री खाद्य जाल का आधार बनाते हैं, जो सबसे छोटी मछली से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक के जीवों को पालते हैं। और जंगल के तल के नीचे कवक का एक छिपा हुआ नेटवर्क पेड़ों को एक विशाल जटिल जाल में जोड़ता है। ये छोटे जीव आकार में भले ही छोटे हों, लेकिन पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उनके महत्व को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। वे नींव हैं जिस पर हमारे पारिस्थितिक तंत्र बने हैं, प्राकृतिक दुनिया के गुमनाम हीरो। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इन छोटे जीवों के आकर्षक जीवन में उतरते हैं और हमारे ग्रह पर उनके गहरे प्रभाव का पता लगाते हैं। मधुमक्खियां प्राकृतिक दुनिया की भिन्न भिनाती राजदूत परागण में माहिर हैं। जैसे ही वे फूल से फूल की ओर उड़ती हैं, रस और पराग इकट्ठा करती हैं, वे अनजाने में पौधों के साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा करती हैं। पराग उनके प्यारे शरीर से चिपके हुए एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाया जाता है। पराग का यह स्थानांतरण, जिसे परागण के रूप में जाना जाता है, पौधों के प्रजनन के लिए आवश्यक है। परागण के बिना कई फल, सब्जियां और मेवे जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं, बस मौजूद नहीं होंगे। स्ट्रॉबेरी के मीठे स्वाद या कुरकुरे सेब के बिना एक दुनिया की कल्पना करो। अगर हम अपने परागणकों की रक्षा करने में विफल रहते हैं, तो यही कठोर वास्तविकता हमारा सामना करती है। मधुमक्खियों और फूलों के बीच का रिश्ता एक नाजुक नृत्य है, जिसे लाखों वर्षों के विकास में निखारा गया है। मधुमक्खियों को भोजन के लिए फूलों की आवश्यकता होती है और फूलों को प्रजनन के लिए मधुमक्खियों की आवश्यकता होती है। यह सहजीवन का एक सुंदर उदाहरण है, सभी जीवित चीजों की परस्पर जुड़ाव का प्रमाण है। समुद्र के विशाल विस्तार में जाएं और आप एक और छोटे जीव का सामना करेंगे जिसका व्यापक प्रभाव है, क्रिल। ये झींगा जैसे क्रस्टेशियन मुश्किल से 1 इंच लंबे विशाल झुंड बनाते हैं जो मीलों तक फैल सकते हैं। वे समुद्र की जीवनदायिनी हैं, समुद्री खाद्य जाल में एक महत्वपूर्ण कड़ी। क्रिल फाइटोप्लैंक्टन पर भोजन करते हैं। वे सूक्ष्म पौधे जो सतह के पास सूर्य के प्रकाश वाले पानी में बहते हैं। बदले में क्रिल समुद्री जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत बन जाता है। व्हेल, पेंगुइन, सील और मछली सभी अपने अस्तित्व के लिए क्रिल पर निर्भर हैं। ये छोटे जीव अरबों में पृथ्वी पर कुछ सबसे बड़े जानवरों को पालते हैं। उनका महत्व खाद्य श्रृंखला से आगे तक फैला हुआ है। क्रिल समुद्र के कार्बन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे ही वे फाइटोप्लैंक्टन पर भोजन करते हैं, वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। यह कार्बन तब समुद्र की गहराई तक पहुंचाया जाता है जब क्रिल अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं या मर जाते हैं। इस तरह क्रिल पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। जंगल के तल के नीचे दृश्य से छिपा हुआ कवक का एक विशाल और जटिल नेटवर्क है। ये उल्लेखनीय जीव, जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि उनमें पौधों के हरे क्लोरोफिल की कमी होती है, हमारे जंगलों के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कवक प्राकृतिक दुनिया के मास्टर रिसाइकलर हैं। वे मृत पौधे और पशु पदार्थों को तोड़ते हैं, पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में छोड़ते हैं। ये पोषक तत्व तब अन्य पौधों के उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं, जीवन और मृत्यु के चक्र को पूरा करते हैं। लेकिन कवक पोषक तत्वों को रिसाइकल करने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। वे माइसेलिया के एक विशाल भूमिगत नेटवर्क के माध्यम से जंगल में पेड़ों को भी जोड़ते हैं। ये माइसेलिया कवक ऊतक के महीन धागे एक विशाल भूमिगत इंटरनेट की तरह काम करते हैं, जिससे पेड़ संवाद कर सकते हैं और संसाधन साझा कर सकते हैं। पेड़ कीटों और बीमारियों के बारे में चेतावनी संकेत भेजने के लिए इस नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। वे इसका उपयोग उन पेड़ों के साथ पोषक तत्व साझा करने के लिए भी कर सकते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पैरों के नीचे छिपा यह अविश्वसनीय नेटवर्क प्राकृतिक दुनिया के परस्पर संबंध को उजागर करता है।